और ये रहा वो फंडेड अकाउंट जो आपने ख़रीदा और आपने पास करने के लिए उसके साथ खेला थोड़ा सा, और फिर आपने इसी अकाउंट को अपने हाथों से निशाना लेके ऐसे डुबो दिया। आज हम इस पे बात करते हैं। ऐसा कितनी दफ़ा होता है कि आप ट्रेड लेते हो कि यार ये सही ट्रेड लग रही है, यहाँ पे एंट्री बन रही है, यहाँ तक तो प्राइस जाएगी, यहाँ पे मैं अपना टेक प्रॉफिट लूँगा और इस पॉइंट से नीचे तो प्राइस कभी भी नहीं जाएगी, इससे नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस नहीं रखूँगा या इससे ऊपर नहीं रखूँगा। और आपने एग्जैक्ट प्रॉपर प्लान करके एक ट्रेड सोच ली, उसमें एंटर हो गए। लेकिन मेन सवाल ये है कि वो ट्रेड जो आपने सोची, जिसमें आप एंटर हो गए, जिसका आपने टीपी भी रख लिया, स्टॉप लॉस भी रख लिया, ऐसा कितनी दफ़ा होता है कि आप फिर कैंडल्स को घूरना शुरू हो जाते हो। ना सिर्फ कैंडल्स को घूरना शुरू हो जाते हो, बल्कि जो आपका टेक प्रॉफिट होता है उसको आप ऊपर नीचे करना शुरू हो जाते हो, और जो आपका स्टॉप लॉस होता है उसको भी आप एट द सेम टाइम ऊपर नीचे करना शुरू हो जाते हो। सिर्फ इस पॉइंट पे कि यार ऊपर का मोमेंटम आ गया है, नीचे का मोमेंटम आ गया है, और आप इस वजह से अपनी पूरी की पूरी इमेजिन की हुई अच्छी भली ट्रेड ज़ाया कर देते हो। और फिर ये कितनी दफ़ा होता है कि आप खौफ के मारे अपने टारगेट से आधे टारगेट पे ही टेक प्रॉफिट ले लेते हो। और ऐसा कितनी दफ़ा होता है कि जो स्टॉप लॉस आपने इमेजिन किया होता है आप उसको नीचे खींच देते हो और मज़ीद लॉस ले लेते हो। होता है ना, ये मैं बात समझ आ रही है ना, मैं कौन कौन सी बातें कर रहा हूँ, मुझे सारा पता है, आप सबका पता है, क्योंकि मुझे ट्रेडर्स का पता है। और फिर ऐसा भी होता है कि आप अपने प्रॉफिट टारगेट को ऊपर खींच देते हो ये सोच के कि प्राइस तो ऊपर जाई जा रही है, और फिर घूम के वापस प्राइस आपका स्टॉप लॉस या ब्रेक इवन ले जाती है। और डे एंड पे आप हर तरह का रिग्रेट कर रहे होते हो, ये सोच रहे होते हो यार काश के मैं स्टॉप लॉस लिए बगैर एंटर हो जाता, काश मैं टेक प्रॉफिट ना लेता, काश मैं जल्दी ना निकलता, काश मैं लेट ना निकलता, काश मैं लालच ना करता, काश मैं खौफ ना करता। सवाल ये नहीं है कि आप ऐसा करते, सवाल ये है कि आप आखिर ऐसा करते क्यों हो। वो जवाब चाहिए इस वीडियो, वो सुनो। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने हज़ारों दफ़ा बताया, हज़ार तो मेरी वीडियोस भी नहीं है, खैर, जैसा हमने हमेशा से बताया है कि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज़। आपने अपनी प्रोबेबिलिटीज़ को प्ले करने का नाम ट्रेडिंग है। सो जब आप अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को थोड़ा प्ले करते हो और अपनी लूजिंग प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा प्ले करते हो, इधर से ही आपका ट्रेडिंग करियर ख़त्म हो जाता है। अगर आप अपनी ट्रेड को अपने आइडिया के मुताबिक चलने नहीं ना दे रहे, तो इसका मतलब है आपने ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी अपने हाथों से ख़राब कर दी। सो कभी भी स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट को टच नहीं करना। अगर आप टेक प्रॉफिट सेट कर रहे हो तो कुछ सोच के सेट कर रहे होगे ना, या स्टॉप लॉस सेट कर रहे हो तो कुछ सोच के कर रहे होगे, तो उस सोच को पूरा होने दो, समझ रहे हो। सो ये जो आप ट्रेड के दौरान पैनिक मोड में चले जाते हो ना, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को बार बार हिलाते हो, जल्दी एग्जिट ले लेते हो या लंबा होल्ड कर लेते हो, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है। आपकी स्ट्रैटेजी में मसला है। अब आप सोचोगे भाई स्ट्रैटेजी में क्यों मसला है, हम तो सिग्नल्स लेते हैं। अगर तो आप सिग्नल्स लेते हो ना, तो वैसे ही वो स्ट्रैटेजी आपकी नहीं है। सिग्नल्स लेने वालों से तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो सिग्नल्स पे मैं बात ना किसी और वीडियो में करूँगा। आज मैं उन लोगों से बात करना चाह रहा हूँ जो वाकई में समझते हैं कि उनके पास कोई स्ट्रैटेजी है, जिन्होंने कोई कोर्स लिया हुआ है फरारी बुगाटी देख के कि यार कितनी प्यारी बुगाटी, इसका कोर्स ले लूँ मैं। वो कोर्स तो ले लिया, ठीक है, और आपको लग गया कि यार ये स्ट्रैटेजी मुझे मिल गई, और फिर वो स्ट्रैटेजी आप जब एग्जीक्यूट कर रहे होते हो फिर पैनिक कर रहे होते हो। वो क्यों कर रहे होते हो? क्योंकि भाई वो स्ट्रैटेजी आपकी है ही नहीं। वो स्ट्रैटेजी तब तक आपकी नहीं है जब तक आप उसकी एटलीस्ट 4 से 5 साल बैक टेस्टिंग नहीं कर लेते। सीधी सी बात है, ये बात आपको समझ नहीं आती। स्ट्रैटेजी ये नहीं होती कि अच्छा यार यहाँ पे एंट्री मिल रही है, 1 महीना बैक टेस्ट, कोई बैक टेस्ट नहीं होता। 1 महीना किसी भी स्ट्रैटेजी का अच्छा गुजर सकता है, 2 महीने किसी भी स्ट्रैटेजी के अच्छे गुजर सकते हैं। मैटर करता है कि एटलीस्ट 1 साल कैसा गुजरा है, और ना सिर्फ 1 साल, मैं तो कहता हूँ 5 साल कम से कम आपके पास बैक टेस्टेड डेटा होना चाहिए, तब जाके आपके पास स्ट्रैटेजी है। उससे पहले मेरे भाई जुआ खेल रहे हो ना, ये तो जुआ है। अगर आपको लग रहा है ना कि फलाने बंदे का कोर्स लेके अब मैं जुआरिया नहीं हो, भैया अभी भी जुआरी हो। क्यों?
क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको स्टैट्स नहीं पता। ट्रेडिंग मैथ्स है, ट्रेडिंग स्टैट्स हैं, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटीज़ हैं। आप स्ट्रैटेजी देख ली, आपने 1 महीना उसको बैक टेस्ट भी कर लिया, आपके इन्फ्लुएंसर ने दिखा दिया देखो पिछले महीने मैंने कितना कमाया है, लेकिन यार आपको तो नहीं ना पता कि मैक्सिमम इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, कितने पॉइंट्स में लूज कर सकता हूँ, मैक्सिमम बैक टू बैक लॉसेस में कितने खा सकता हूँ, बैक टू बैक विनिंग की स्ट्रीक क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना जा सकता है, ये तो नहीं ना पता आपको। और जब आपको ये नहीं ना पता तो मेरे भाई आप वो कोर्स लेने के बावजूद, स्ट्रैटेजी को जहन में रखने के बावजूद आप गैम्बलिंग कर रहे हो। सॉरी, लेकिन आप गैम्बलिंग कर रहे हो। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है आपका रिस्क। आपने इस एक ट्रेड पे रिस्क कितना लिया हुआ है। यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट को समझो, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मटीरियलिटी। मटीरियलिटी क्या होती है? मिसाल के तौर पे आपसे सवाल है कि अगर आपका 100 रुपया गुम हो जाए तो आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, जिनको याद भी नहीं होगा, जिनको पता भी नहीं चलेगा कि उनका 100 रुपया गुम है। और काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि जो पैनिक कर जाएंगे, वो मेरा 100 रुपया गुम गया, मेरे कल के आने जाने का किराया था, वो मेरे खाने पीने का खर्चा था, मेरे सिगरेट पान का खर्चा था, जो भी। सो मटीरियलिटी ना हर इंसान की फ़र्क होती है, हर इंसान की जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है ना वो फ़र्क होती है। कुछ लोग आपके इर्द गिर्द भी होंगे, बेशुमार किस्म के लोग होंगे, आपने नोट किया होगा, उनका एवी 1000 रुपया भी गुम जाना उनका हफ्ता बर्बाद हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एवी 5000, 10,000, लाख रुपए का नुकसान होता है, वो ऐसे चिल होके बैठे होते हैं, चिल होके बता रहे होते हैं यार 1 लाख का नुकसान हो गया। तो अंडरस्टैंड करो, ये मटीरियलिटी है, ये हर इंसान की फ़र्क होती है, हर इंसान के लिए 100 रुपये की वैल्यू फ़र्क है। सो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, जब आप ये ट्रेड मैनेज करना शुरू हो जाते हो ना, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपको ये लगता है कि आपने रिस्क बहुत ज़्यादा लिया हुआ है। आपको ये लगता है कि ये अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट चली गई तो भाई मेरा अकाउंट उड़ जाए। फिर आपको ये फ़र्क पड़ता है कि यार मेरा अगर अकाउंट उड़ गया तो मेरे पास पीछे दूसरा अकाउंट लेने के अमाउंट नहीं पड़ी हुई। तो भाई हमेशा अपने साइज़ के हिसाब से, अपने जो मटीरियलिटी के हिसाब से आपने ट्रेडिंग करनी है। अगर आपको $100 लूज़ करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, $100 का रिस्क कर लो। अगर आपको $200 लूज़ करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप $200 का रिस्क कर लो। लेकिन उससे जो ज़्यादा बड़ी बात है, जो मैंने शुरू में भी की, अगर आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर है ना, आपको पता है यार पिछले 5 सालों में मैक्सिमम जो लॉस हुआ है ना, अगर मैं अपने सिस्टम को मैकेनिकली फॉलो करूं तो जो 5 साल में जो मैक्सिमम लॉस हुआ है ना, वो $3000 का हुआ है, लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी 5000 पड़ा हुआ है। तो आप कभी भी पैनिक नहीं करोगे, आप वेट करोगे अच्छा ये कब 3000 पूरा होता है। यू विल नेवर पैनिक। और यही रिस्क मैनेजमेंट है, ये है ट्रेडिंग। इसके अलावा जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, वो गैम्बलिंग है। सो बॉटम लाइन ये है कि आपकी टोटल 2 चीज़ें हैं। अगर एक आप बैक टेस्टिंग प्रॉपरली कर लो, आपको सारा डेटा पता हो। मैं अपनी एक शीट मैंने पिछली वीडियोस में भी लगाई हुई है, मैं इस वीडियो में भी अपनी एक गूगल शीट अटैच कर रहा हूँ, उसको देखो। वो उसको कहते हैं बैक टेस्टिंग। उस लेवल की बैक टेस्टिंग करनी है। और क्योंकि वो बैक टेस्टिंग हुई हुई है, 6.5 साल का डेटा है मेरे पास। वो डेटा मुझे इतना कॉन्फिडेंस देता है कि मेरी ट्रेड्स मैकेनिकल होती हैं, मैं कभी अपना टीपी या स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं हिलाता। और आप उस शीट को देखो, उसको एज अ सैम्पल यूज़ करो और अपनी बैक टेस्टिंग करो, और ऐसी बैक टेस्टिंग करो कि आपको ट्रेड लेते हुए कॉन्फिडेंस हो, आपको पता हो कि यार आप कर क्या रहे हो। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़, कभी भी अपना रिस्क वो ना करो जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब आपकी बैक टेस्टिंग पूरी होगी ना, तो नेचुरली आपका जो रिस्क है ना, वो आपको पता चल जाएगा कि यार मैक्सिमम व्हाट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो, व्हाट्स द बेस्ट केस सिनेरियो। ये सारा कुछ आपको बैक टेस्टिंग नहीं बताना। सो जब आपके पास बेस्ट केस और वर्स्ट केस सिनेरियो आ जाएगा, तो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिहाज से अपनी ट्रेड का जो साइज़ है ना, उसको एडजस्ट कर लेना और आपका पैनिक मोड ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे एक बात
मेंशन करने वाली है कि बहुत से लोग बैक टेस्टिंग ठीक तरीके से नहीं करते। वो हुई हुई मूव में अपनी ट्रेड ढूंढ रहे होते हैं, जबकि आपने बैक टेस्टिंग करनी है रीप्ले मोड में जाके। रीप्ले मोड के लिए ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान चाहिए होता है, $15 पर मंथ का आता है वो, उसको सब्सक्राइब करो। रीप्ले मोड आपको मिल जाएगा। रीप्ले मोड में जाके देखो कि क्या यहाँ पे मैं ट्रेड लेता या यहाँ पे मैं ट्रेड ना लेता। रीप्ले मोड से जो जो ट्रेडिंग आपकी बन रही है ना, उसको रिकॉर्ड करते रहो, वो है बैक टेस्टिंग। ऐसे नहीं कि ये देखो ये मूव हुई यहाँ पे मैंने ट्रेड ले ली, ये मूव हुई यहाँ पे, नहीं, ये कोई बैक टेस्टिंग नहीं है, ये खुद को धोखा देने वाली बात है। सो मेरे भाई 2 बातें टोटल, इनको फिक्स कर लो, आपका पैनिक मोड ख़त्म हो जाएगा और आप अपने अकाउंट्स डुबाना बंद कर देंगे। और इसी के साथ मैं इंजॉय करूंगा अपनी कॉफ़ी और साथ में इंजॉय करूंगा सनसेट ओवर द लेक। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैंने ये वीडियोस निकरें पहन के बनाई है और मजाल है कि एक भी हेयर रिमूवल क्रीम वाले भी मुझे स्पॉन्सरशिप दे रहे हो। तो ज़हन में रखिएगा, आपका प्यार, आपकी सपोर्ट वही मोटिवेट करती है मुझे। अगली वीडियो में मिलते हैं।